चूँकि 12:30 बज गए हैं, तो जिन लोगों को जाना हो तो वो लोग चले जाएं। मतलब मैं जब तकरीर शुरू कर दूंगा तब भी आपको रोक नहीं पाऊंगा, मगर मुझे तकलीफ होगी अगर कोई उठेगा तो जिन लोगों को कोई हाजत हो या हाजात हो वो चले जाएं। हालांकि जिन घरों में आप जाना चाहते हैं उन घरों से मेरे और आपके कितने बुजुर्ग कब्रों में चले गए हैं। इंसान कहता है कि उसे मौत याद नहीं आती, उस जाबिया ठीक करेगा तो मौत हर लम्हा उसको कुदरत खुद याद कराती है। आप 200 गज का मकान बना लीजिए, 300 गज का महल बना लीजिए, मगर आपको उस जगह पर, अपने घर पर इतनी ही जगह सोने के लिए मिलेगी जितनी कब्र में मिलती है। यानी अगर बादशाह भी है तो वो सोएगा तो कब्र की जगह में ही, उससे ज्यादा वो जगह में सो नहीं सकता। वो जिधर से भी सोएगा, चाहे इधर पांव करे या इधर पांव करे, उसको वही जगह मुयस्सर आएगी जितनी उसको कब्र में मिलेगी। तो ये रात को सो जाना और सो के फिर जाग जाना इस बात की अलामत है कि जैसे आज आप अपने अपने घरों में सो रहे हैं, कल कब्रों में जाके सोने वाले हैं। नींद को मौत की छोटी बहन कहा गया। तो आपको अगर ये जाबिया भी समझ में नहीं आता कि आप जब सोते हैं तो आप एक कब्र की जगह पे सोते हैं, तो लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। हजरत सईदना फरीदुद्दीन अत्तार ये पहले दवाइयां बेचते थे, अत्तार थे। एक फकीर ने आकर के कहा कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा? कहा ठहर जाओ दे देंगे। फिर काम में लग गए, फिर आवाज दी साहब कुछ दे देंगे अल्लाह के नाम पे, मुझे जरा देर हो रही है। कहा ठहर जाओ जरा मैं काम में लगाऊं, दे दूंगा। तो तीसरी मरतबा उस फकीर ने कहा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पे? तो कहने लगे ठहर जाओ। उसने कहा यार तू इतना मसरूफ है तो मरेगा कैसे? भाई तेरे पास भीख देने का टाइम नहीं, बात करने का टाइम नहीं, तो तू मरने का टाइम कैसे निकालेगा? उनका जैसे तू मरेगा वैसे ही मैं मरूंगा। कैसी बात करता है? कहा हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, ले अभी मर जाते हैं। ये कह के उसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और ये गया और वो गया। ये फरीदुद्दीन अत्तार के दिमाग में बात लग गई कि मुझे मरना है। एक फकीर ने उसको ये सबक दिया। याद रखें कितनी इल्म हासिल कर लें आप, कितना ही नाम हो जाए आपके, कितने ही आपके आगे पीछे लोग घूमने लगे, मगर आप तब तक नेक नहीं हो सकते जब तक अपनी मौत को याद नहीं करेंगे। आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, ये महफिलें ये सुनसान हो जाएंगी, ये गलियां, इन मकानों में कोई और बस जाएगा। जिन्होंने बनवाया है वो इसको बरत ना पाएंगे बहुत देर तक, और कितने दुनिया से चले गए। आप महलों में जाकर के देखो, वो ये बादशाह का फोटो है, ये हमारे दादा हैं, ओ परदादा हैं, वो उससे बड़े, ये फोटो लगे हुए हैं, तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि जब तेरा दादा चला गया, तेरा बाप चला गया, तो तू कैसे बचेगा? तो तू भी थोड़े दिनों अपनी जिंदगी में ऐसे जी रहा है, तो फिर तेरी अब मर्जी है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप की अपनी मौत को याद करेंगे आप तब भी मरेंगे, नहीं याद करेंगे तब भी मरेंगे। मौला अली फरमाते हैं तू मौत को याद करेगा फिर भी तुझे मौत आएगी, और याद नहीं करेगा फिर भी आएगी। मगर अगर याद करेगा तो आसानी से आएगी, और याद नहीं करेगा तो बड़ी दुश्वार होके आएगी। आप देखें लोग ऐसे ही मर जाएंगे, हालात मोल बदलने नहीं देती है। मौत की खासियत यह है, मौजूद है। ये नसीहत लुकमान की अपने बेटे को, उन्होंने कहा था कि देखो बेटे तौबा करते रहना, मौत जब आती है तो फिर मौका नहीं देती तौबा करने का। आप देखें मौत का फरिश्ता आ गया, अब वो कह रहा है इंसान उस फरिश्ते को देख के
यार मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। उसने कहा तूने सारे दिन बर्बाद कर दिए, अब क्या दिन की मोहलत मांगता है? कहा कुछ घड़ियां दे दे। कहा सारी घड़ियां बर्बाद कर चुका है, अब क्या तू मोहलत मांगता है? वो एक घड़ी भी नहीं देता। गौसुल आजम फरमाते हैं जब मौत आएगी तो हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में होगे उसी हाल में मौत आ जाएगी। यानी लड़का मोटर बाइक चला रहा है, 22 साल के लड़के को यह खबर थोड़ी है कि बस मौत 2-3 मिनट के बाद आएगी, वरना तो वो कान की अपनी वो लीड निकाल लेता, वो एयरफोन निकाल लेता और वो निकालने के बाद फिर वो तौबा कर देता और फिर वो मर जाता। मगर नहीं नहीं, मौत ने ना उसे बुलेट रोकने का मौका दिया, ना संभलने का मौका दिया, बल्कि मौत ने उसको गिरा दिया और वहीं पे उसकी रूह निकल गई। इतना भी मौका नहीं मिला कि कानों की लीड निकाल के एक अच्छी मौत मर जाता। अब वो जाहिल जब मरा है तो गाने सुन सुन के मरा है, तो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरी बात पे बड़े ध्यान दीजिएगा, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो मेरी बहन, जो मेरी बेटी, जो गंदी तस्वीरें देख के अपने मोबाइल में वो जो मरी है, अब वो ऐसी उठेगी। जो मेरी बहन बेपर्दा रह रही है, अब उसको मौत भी जाहिर है कि बेपर्दगी में ही आएगी। जिसकी जबान बहुत लंबी है, अपने आदमी के खिलाफ जबान चलाती है, जाहिर है कि उसी बदजबानी में मौत आएगी। जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में उठेगा। अब अपना हाल आप वैसे ही बना लीजिए जैसे आप मरना चाहते हैं। अगर आप नमाजी होंगे तो इंशाअल्लाह नमाजी बन के मरेंगे, अगर आप तौबा करेंगे तो तौबा करके मरेंगे, अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं तो फिर निगाहों के अमीन बन के मरेंगे, निगाहों की अमानत लेके मरेंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठे होके मरेंगे। अब आप जिस हालत में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि मौत आपको हाल बदलने नहीं देगी। इतना अल्लाह का जिक्र करो कि मौत के वक्त में दूसरे लोग कलमा याद ना कराएं, बल्कि तुम लोगों को कलमा याद करा के दुनिया से जाओ। कि बरेली के एक बुजुर्ग हैं, 92 ईयर उनकी उम्र है, 92 साल उम्र है, मगरिब के बाद बेहोश हो गए और उसकी उनकी आंख खुली है 12 बजे के तकरीबन। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? अपने घर वालों से कहा, उन्होंने कहा नहीं अभी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। कहा फिर मुझे वुजू कराओ। जिस इंसान को विसाल करना है, कमजोरी इस कदर है कि खड़ा नहीं हुआ जाता, उनको वुजू करवा के खड़ा करवा दिया गया। और खड़ा करने के बाद उस शख्स ने, उस शख्सियत ने 40 मिनट अपनी आखिरी ईशा की नमाज पढ़ी, बड़े इत्मीनान से सजदे किए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? मौला अली फरमाते हैं जब तू मरे ना तो तुझे कोई इबाम नहीं होनी चाहिए, कोई इबाम नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी फिक्र नहीं होनी चाहिए, तेरा कोई काम बचे नहीं, बल्कि तू मरे तो बिल्कुल इत्मीनान से मरे। अब उन्होंने पूरी 40 मिनट नमाज पढ़ी, बिल्कुल बुजुर्ग हैं, खड़ा कर दिया मगर पूरी खड़े होकर नमाज पढ़ी। अल्लाह जाने ये ताकत कहां से आई। उसके बाद अपने लोगों से कहा देखो मैंने तुम्हारी कोई दिल दुखाया हो, किसी को कोई मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर देना, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। ऐसा करो कलमा पढ़ो। अब इधर वाले भी कलमा पढ़ रहे हैं, इधर वाले भी कलमा पढ़ रहे हैं, सारी पब्लिक कलमा पढ़ रही है। और उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ाते पढ़ाते गर्दन झुकी और ये गए और वो गए। अरे ऐसी मौत क्यों मरते हो कि लोग तुम्हें आके तुम्हें बिस्तरे मर्ग पे कलमा याद दिलाए। ऐसी मौत मरो कि तुम लोगों को कलमा याद दिला करके जाओ। ऐसी मौत न मरो कि तुम मरो तो लोग कहें कि कलमा इसे याद दिलाया जाए। ऐसी मौत मरो कि तुम मरो तो लोग कहें ये मरा है, खुदा की कसम इसकी मौत बता रही है कि इससे अल्लाह राजी हो गया है। उस शख्सियत के जनाजे में उस जमाने की सबसे ज्यादा भीड़ थी और वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफा रज़ा थे, जिन्होंने ये कहा था कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता हूं मुझे सरकार ने जाने नहीं। अब मेरे भाई इधर देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस हाल में भी मरना चाहते हो वही आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर इस हाल में मरना चाहते हो कि तुम रात को फेसबुक पे गंदी रील देख के सो रहे हो, तो याद रखो तुम ऐसी गंदी आंखें लेके ही कब्र में जाओगे। ये बताओ क्या उन आंखों से हिम्मत करोगे हुजूर को देखने की जिन आंखों से तुम गंदी वीडियो देखते थे? ए भाई जरा मोबाइल हाथ में रख ले बेटे, रख लो, हाँ बंद कर लो। ये मोबाइल अब बीमारी है। हाँ ये मोबाइल 5 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करना बीमारी है। जैसे मेरा मोबाइल है मेरे हाथ में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं,
मोबाइल ये मेरा है, मैं बाथरूम में जाता हूँ तो नहीं लेके जाता, खाना खाता हूँ तो एक तरफ रख देता हूँ, जब कोई मुझसे बात करता है तो मोबाइल यूज़ नहीं करता। ठीक, अभी मैं इसका मोबाइल का मालिक हूँ, मगर जब मैं बाथरूम में भी इसे लेके जाऊँ, खाना खाऊं तब भी इसे इसे साथ में खाऊं, इसे देखते देखते, और जब मैं किसी से बात करूं, चार मेरे दोस्त बैठे हैं, चारों मोबाइलों में बीमार हैं, तो अब ये मोबाइल का आप मालिक नहीं रहे, ये मोबाइल आपका मालिक बन गया। नौजवानों, मैं अपनी तकरीर तो शुरू कर चुका, माशाल्लाह हमारे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उन्होंने आज भी अच्छा पढ़ा ना, ऐसे क्या करो, जोर से बोलो जरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका जलसा है, जरा थोड़ा सा मुस्कुराइए, माहौल अच्छा हो जाता है ऐसे मुस्कुराने, जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसा है कि वो शायद 47 से पहले मुस्कुराए थे, उसके बाद कसम खाली मुस्कुराएंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे खूसट होते हैं, जहां वो जाते हैं लोग उन्हें देख के बिल्कुल सहम जाते हैं, मतलब उनके बच्चे भी डर जाते हैं, बदअखलाकी की मिसाल है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर जब जंग से वापस आते थे तब भी हुजूर मुस्कुराते थे मेरे आका। जितनी हुजूर ने तकलीफें सही हैं, सब ने नबियों ने मिल के भी नहीं सही, हुजूर फरमाते हैं, मगर सुने जितना हुजूर मुस्कुराए हैं, इतना मुस्कुराए हैं, मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक सिहाबिया बड़ी मुस्कुराती थी, लोगों ने कहा, औरतों ने कहा तुझे लोग पागल कहने लगे हैं, इतना मुस्कुराती है, कहने लगी लोगों से मेरा क्या ताल्लुक है, मैंने आमना के लाल को मुस्कुराते हुए देखा है। आप अगर तरक्की चाहते हैं तो मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, जब कोई मिले तो मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए, थोड़ा हल्का सा उसको एहसास कराइए दबा के कि आप उससे हाथ मिला रहे हैं, ये कुछ चीजें अपने अंदर पैदा कीजिए, आज ही से तरक्की शुरू हो जाएगी। और ये जो लोग होते हैं ना खूसट, मुस्कुरान नहीं, कभी नहीं मुस्कुराने वाले, इनसे लोग मजबूरी में मिलते हैं, और जो मुस्कुराने वाले लोग होते हैं उनके सामने भीड़ लगी होती है मिलने वालों की। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ माशाल्लाह हमारी बहनें कसीर तादाद में हैं। मैं इकबाल के एक शेर से अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूँ। मैंने ये मौत की तमीद इस वजह से आपसे कही कि मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है ना, कह दो हाँ, मैं डरता नहीं, मैं तो अपने बच्चों के साथ ये बात करता हूँ, आप भी किया कीजिए, जब रात को सोया कीजिए तो अपने आप से बात कीजिए, जब कब्र में बंदा जाएगा तो फिर वो अपनी आदतें बदल नहीं पाएगा। हाँ, याद रखें इस बात को, ये जो कब्र के सवाल है ये मेमोरी का क्वेश्चन नहीं है, ये नेचर का क्वेश्चन है, ये फितरत का क्वेश्चन है। सवाल जो होगा वहां पर ये नहीं होगा याद करके चले जाओ, नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब कब्र में बंदा जाएगा मोमिन, और उसको टाइम कौन सा मिलेगा, असर का, बिल्कुल उसको लगेगा जैसे सूरज डूब रहा है, और वो जैसे ही उठेगा उसकी आंख खुलेगी, आंखें मलता हुआ उठेगा और देखेगा कि ये सूरज ऐसा दिन ढल सा रहा है, तो फरिश्ते आएंगे आकर के कहेंगे कि भाई तेरा रब कौन है बता, तो वो कहेगा जरा हटो मुझे नमाज पढ़नी है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, और फरिश्ते ये सुनेंगे और चले जाएंगे, हदीस खत्म। हुजूर ने आगे कुछ नहीं फरमाया। इसका मतलब ये है कि जिसे कब्र में नमाज याद है अब उससे क्या सवाल करना, मगर नमाज तो उसे याद होगी जो नमाज पढ़ता होगा। अब जिसे अल्लाह ने दौलतें भी दी हैं, जिसे सब कुछ दिया है, वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने अपने दीन को पीठ के पीछे फेंक दिया हो, जिसने नमाज छोड़ दी हो, तो अब किसे याद आएगा, जो आदत बनाएगा वही तो। इकबाल कहता है कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। कहां जा रहे हो भाईजान? अच्छा ठीक है, जा रहे हैं भाई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा था ना, कोई बीच में जाता है तो मैं उससे पूछ लेता हूं भाई कहां जा रहे हो, बस ऐसे कोई बुरी बात तो नहीं है, पूछ लेना चाहिए ना। आप भाई अपनी मर्जी से आए थे तो हमारी मर्जी से जाइए ना आप। हाँ, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। इकबाल कहता है 80 साल पहले उसको तशवीश है, प्रॉब्लम है उसको कि लड़कियां अंग्रेजी पढ़ने लगी। उसे अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम यह कि अब होने वाला क्या है। तो अब हो गया भाई, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। तो निगाह ने पर्दे हटा दिए और लोगों ने देख लिया
कि जिन लड़कियों ने सिर्फ दुनियादारी की तालीम हासिल की वो दीन से गद्दारी करने लगी। इधर बच्चे जरा जो है ना खामोश कर दीजिए उनको। हाँ बस ठीक है, बस ठीक है। वैसे बच्चों को कोई खामोश कर नहीं सकता, अच्छे बच्चे हैं आपके यहाँ खामोश हो गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब जिस तालीम की शुरुआत ही नाचने से होती हो, जहां 6 साल की 5 साल की लड़की को जिन स्कूलों में नचवाया जाता हो, तो वो लड़की क्या बड़े होके कोई अच्छी औलाद मुआशरे को दे सकती है? डॉक्टर इकबाल कहता है कि लोग जब मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उससे कहता हूं कि यह बात अधूरी है, इस तरह ना कहो। यह बात यहां से शुरू नहीं होती, इसका इब्तिदाइया कोई और है, इसका दिबाचा कुछ और है। इसकी शुरुआत यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने जो है वो अपना हक अदा किया है बेटे होने का। माएं जब तक अपने बच्चों को लोरियों की जगह कुरान और हुजूर की नातें नहीं सुनाएंगी, मुआशरे को अच्छे बच्चे मिल नहीं सकते। दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसके बाप से कहा कि मैं चाहती हूं मेरा बच्चा नमाजी बने। तो बाप ने कहा मैं भी चाहता हूं, मगर मैं ये चाहती हूं कि आप इजाजत दें, ये कर लूंगा। ठीक है। बच्चा जब बड़ा हुआ, बिस्मिल्लाह खानी के बाद मदरसे गया, आके बोला अम्मा खाना, कहा 2 रकअत नमाज पढ़ बेटे, पहले नमाज कर पढ़, उसके बाद अल्लाह तुझे खाना देगा। उसने नमाज पढ़ी, माँ ने अंदर रोटी बना के अंदर रख दी, वो अंदर गया, कहाँ मिलेगी, अंदर जाके देख तो एक प्लेट के नीचे रोटी रखी है, उसने समझा अल्लाह ने दी है और खा ली। उसके बाद आदत पड़ गई, मदरसे से आता 2 रकअत नमाज पढ़ता, उसके बाद खाना खाता। यही हाल उसका 3-4 साल तक रहा। अब जब 3-4 साल के बाद एक दिन उसकी वालदा कहीं बाहर चली गई, सैयदजादी थी, ये भी सैयदजादा बच्चा है, बाहर चली गई, वक्त पे आ ना सकी, तो बीच में ही रोने लगी, मालिक मैं गुनहगार हूं, कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे परवरदिगार मैं झूठ बोली सिर्फ इस वजह से कि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए। अगर आज उसको खाना नहीं मिला तो उसका यकीन टूट जाएगा। तो मैं तो तुझसे तौबा करती हूं जो मैंने गुनाह किया झूठ बोलने का, मगर आज एक कमजोर मां की लाज रख लेना मेरे करीम, अपने फजल से रख लेना। ये कहते कहते दिल धड़कते धड़कते दिल के साथ अपने घर पहुंची, और जब अंदर पहुंची तो उसने देखा बच्चा सो रहा है। इसने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, वहीं रखती थी जहां रख दिया। उसके बाद बच्चे से कहा चलो चलो बेटे खाना खा लो। मां ने उसने आंख खोली, कहा मां मुझे परेशान न कर, मैं नमाज भी पढ़ चुका हूं और मैं खाना भी खा चुका हूं, और सुन आज जैसी रोटी मुझे मिली है ऐसी कभी भी आज तक मैंने रोटी नहीं खाई। आज की रोटी में जो मुझे लुत्फ मिला है अम्मा, मुझे जिंदगी में कभी वो लुत्फ नहीं मिला। मियां मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और रोटी को कहते हैं फारसी में काकी। बच्चा जब बड़ा हुआ तो बच्चे का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती का पहला खलीफा था वो। समझ आ रही है? मोहम्मद अली भाई थके हुए तो सो गए, है ना? ऐसे ही कभी कभी नींद आ जाती है ज्यादा थके हुए आदमी को। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसी वजह से कहा गया है जो थका हुआ हो उस पर रहम करो, मगर अब लोग रहम नहीं करते तो क्या करा जाए। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दिल लगा के बोलो। माए नेक है, यानी मां ने चाहा तो बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन गया। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि वली बनते कैसे हैं, है ना? अब सुने मेरी बात, तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियां अता फरमाए। आजकल लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो कपड़े वपड़े अच्छे पहन लेते हैं, उसके बाद अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, बहनों को बेगैर पर्दे के मुंह खुला हुआ ऐसे शादी में भी लेके जा रहे हैं। और यही तो बेगैरत पहले मर्द होता है, उसके बाद औरतों के ऊपर आती है, और उसके बाद औरतें अपनी गैरत को उतारती हैं। वो अकबर इलाहाबादी ने कभी बहुत पुराने जमाने में कहा था, देखा तो चंद बीबियों को कौम की बेपर्दा, तो अकबर गैरत कौमी से जमीन में गड़ गया।
पूछा वो तुम्हारा पर्दा वो क्या हुआ? बोली कि अकलों पे मर्दों की पड़ गया। अब मर्द जो है इतने बेवकूफ हैं, अब अपनी बहनों को अपनी बेटियों को सजा सवार के जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, उनको भी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मर्द जब बेगैरत पहले ही हो गए तो औरतों को अब इसकी क्या परवाह है? अब जरा तवज्जो करें, ये हालात इस कदर बिगड़े हैं कि अब ये हालात और भी बिगड़ेंगे। आप नहीं मानोगे शरीयत की, आप बहुत करीब नहीं रहोगे, पछताओगे जब तो वक्त बहुत हो चुका होगा। आज से 10 साल पहले मैंने एक साहब से कहा, आपकी बेटी अंग्रेजी लिबास पहन रही है, ये लिबास इंग्लिश लिबास पहनाना हराम है, ये जीन्स पहन रही है, मर्दों का लिबास पहनाना औरत को हराम है। अम्मी आयशा फरमाती, मेरी बहनें सुन लें, एक औरत ने सिर्फ और सिर्फ, तवज्जो, सिर्फ और सिर्फ मर्दों का जूता पहना, अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत फरमाई। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, जब मैं लानत भेजता हूं किसी पर तो 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। कितनी नस्लों तक बोलो? 7 नस्लों तक। अब कितने मियां से ताबीज करवा लो, कहीं किसी मदार पे जाके चादरें चढ़ा लो, कुछ होने वाला नहीं है। रब ने लानत भेज दी बेपर्दा औरत के ऊपर, और लानत का असर 7 नस्लों तक। अर्ज़ की मेरे परवरदिगार, जब तू लानत भेजता है तब तो 7 नस्लों तक असर रहता है। मेरे नबी ने अर्ज़ की, मेरे मालिक ये बता, जब तू रहमत भेजता है तो फिर कितनी नस्लों तक रहता है? रब ने फरमाया मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हदें हैं मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं। मैं रहमत भेजता हूं हुसैन इब्ने अली की मां पर, तो फिर कोई हुसैन चमकता है, तो कोई अब्दुल कादिर बन के चमकता है, तो कोई मोइनुद्दीन बन के चमकता है। नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो कह रहे हैं भाई मैं बड़ा अप टू डेट आदमी हूं, मैं VIP हूं, मैं थोड़ा कपड़ा बड़ा मालदार शलदार हूं, मेरे पास मेरी बीबी मेरी बेटी तो पर्दा नहीं करेगी। वो कहता मैं VIP हूं, और हुजूर फरमाते हैं वो दयूस है। कौन है वो? दयूस है। जिसकी बहनें बेटियां बेपर्दा जाती हों उसको कोई फिक्र ना हो, वो कौन है? दयूस। और दयूस जन्नत की खुशबू भी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। मैंने उससे कहा अपनी बेटी को जरा आप पर्दा कराएं। कहने लगे मौलाना अपना काम कीजिए, मेरी 10 साल की बेटी पे आप टोकते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैं चला गया। उसके बाद 12 साल के बाद वो थाने में बैठा था, अपनी बेटी के पैरों में अपनी टोपी रख के कहता था, मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, तू गैर के साथ गई है, वो हमारे मजहब का नहीं है, मेरी नाक कट जाएगी, कौम की नाक कट जाएगी। बेटी बोली मेरे बाप मैं बहुत निचली हालत पे चली गई, मैं बहुत पीछे चली गई, अब मैं नहीं आ सकती, तू इस वक्त मुझसे बात न कर, तूने मुझे तब नहीं समझाया जब समझाने का वक्त था, अब मैं बहुत दूर आ चुकी हूं। 10 लाख से ज्यादा लड़कियां, उससे भी ज्यादा मुसलमानों की बच्चियां इस्लाम छोड़ के अपने माथों पर गैरों के अलामती निशान लगाकर और बुर्का पहनकर बच्चियां जब गैर मुस्लिमों के साथ टहलने लगे, घूमने लगे, और जब भाइयों को कोई फिक्र न रहे, सिर्फ कमाओ पैसा, सिर्फ बिल्डिंगें बनवाओ बस, जब फिक्र न रहे तो इस कौम का फिर अल्लाह ही मालिक है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर मेराज की शब में हुजूर मेरे आका करीम यहां पर ये ताइफ में हुजूर गए हैं, और हुजूर के इतने पत्थर मारे गए हैं कि हुजूर की पिंडलियां फट गई हैं। हुजूर बैठते हैं तो आपको उठा के मारते हैं, एक पांव रखते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। इसी हालत में सरकार को मैंने लिया और लेके हुजूर को, लहू लुहान है पूरा जिस्म हुजूर का, ध्यान से सुनना। पहले कहीं कोई कहता था ना, पहले कब कोई कहता था तुम्हें सुकून नहीं है, मुझे भी सुकून नहीं है, तुम्हें चैन नहीं है, तो मुझे भी सुकून चैन नहीं है, तुम वहां तड़प रहे हो, मैं यहां तड़प रहा हूं। लोग कहते हैं ये शायरी है, मगर फिर कुरान ने जब फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, कि जब तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। अब जरा गौर करो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त दिन है ये कि अम्मा आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ओहद वाले दिन से भी कोई दिन आप पर सख्त गुजरा? आपने
फरमाया हाँ, वो ताइफ में जो तेरी कौम ने मेरे ऊपर अल्लाहु अकबर पत्थर मारे थे, वो दिन मुझ पे सख्त गुजरा है। अल्लाहु अकबर, अगर मैं अपने बाप की ये बात बताऊंगा तो मेरा दिल कैसा हिलेगा। मगर हमारे दिलों में अब हुजूर की वो मोहब्बत न रही। वो हम ताइफ को भूल गए, हम तो मक्के को भूल गए, हम तो हुजूर की सारी तबलीग की आपकी परेशानियों को भूल गए, आपके ऊपर आने वाली तकलीफों को भूल गए। हमने तो अपने नबी पाक को बिल्कुल भुला दिया। मैं दुआ करता हूं, काश ऐ अल्लाह मैं इंसान ना होता, मैं तो वो जख्म पे जिस पे सैयदा खतीजा हुजूर के जख्म पे जो मरहम लगाती थी, उस पट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा होता, काश मैं वो होता। मगर इंसान को अब इसकी कोई परवाह नहीं। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, हुजूर को मैंने उठाया और उठाने के बाद सरकार को मैं उतबा बिन रबिया के बाग में लेके गया। एक उसने अद्दास नाम के अपने गुलाम से कहा, लो ये अंगूर हुजूर को दे के आओ। उसने हुजूर को अंगूर दिए। सरकार ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अंगूर बिस्मिल्लाह शरीफ करके और उसको एक अंगूर को तनावल किया। उसने कहा, आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं? यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। तो आपने फरमाया, आप कहां के रहने वाले हो? कब मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया, जहां की यूनुस है? हाँ। सरकार ने फरमाया, तो सुनो, मैं वो भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। तो वो आदमी आके बढ़ के बोला, मुझे आप कलमा पढ़ा दें। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, मैं बड़ा उस वक्त रोया जब एक आदमी ने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाएं, और भी गुलाम ने। तो हुजूर इतने जख्मों के बाद मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे मेरे सरकार। यानी एक आदमी ईमान लाया तो हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अब जब लाखों लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा होगा तो मेरे सरकार को कितनी अजियत, कितनी तकलीफ पहुंची होगी। बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुदगर हैं, उम्मती बाइस रुसवाई ये पैगंबर हैं। मुसलमानों में दो किस्म की लड़कियां हैं, याद रखना। एक तो वो है जो जितना भी पर्दा कराओ वो पर्दा करेगी नहीं। उसको बताओ कि फिटिंग का लिबास ये हराम है, उसको कोई समझाए कि देख, जब मर्द मरता है तो 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े। ये शरीयत ने इंतजाम किया है कि औरत को ज्यादा पर्दे की जरूरत है, इस वजह से कपड़े अलग हैं। मर्द का जनाजा अलग है, औरत का जनाजा अलग है। मर्द का खुल के जा रहा है, औरत का ढक के जा रहा है। मर्द जब नमाज पढ़ रहा है यहां हाथ लेके आ रहा है। मगर ये एक किस्म की जो लड़की है ये समझेगी नहीं कि मर्द जब नमाज पढ़ रहा है तो वो कह रहा है अल्लाहु अकबर, और वैसे पूरा हाथ खोलता है, फिर यहां पे हाथ लाके कहता है अल्लाहु अकबर। और औरत को हुक्म यह है कि वो हाथ नहीं फैलाएगी बल्कि यहां तक हाथ लाएगी और बांध लेगी। अल्लाह को मालूम है औरत की जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते हुए बेपर्दा हो, इसलिए औरत का जिस्म का औरत का नमाज अलग कर दी और मर्द की नमाज अलग कर दी। अब जरा गौर करो, जब मर्द सजदा करेगा तो फैल के करेगा, औरत के लिए हुक्म यह है कि सिमट के करे। मर्द की नमाज का तरीका और औरत की नमाज का तरीका और। मर्द जब सफा मरवा पे दौड़ेगा तो वो दौड़ सकता है, मगर औरत नहीं दौड़ेगी, क्योंकि वहां दौड़ेगी तो उसका हज और, मर्द का हज और, औरत का हज और। अब अगर औरत वुजू कर रही है, उसकी आस्तीन का बटन खोल के अगर वो अपनी इस कलाई को खोले और इस वुजू करते में गैर मर्द उसे देख ले तो शरीयत ये कहती है, वो कहा ये कहते हैं कि अगर मजबूरी है उसको तो वो ऐसा करे कि वो वहां पर वुजू न करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक लड़की तो वो है जो मियां पर्दा